So student, today we are going to read or learn about tenses. For framing the sentence, we all know about the tenses. What is the tenses? How we can frame the sentence? So for to initiate the tenses, we need to know how what is the meaning of subject and what is the meaning of verb and what is the object, which is really important to before the frame the sentence. Okay, let's start. Subject, when we talk about the subject, the noun or pronoun that performs the action of the verb. Example in sentence: the cat sat on the mat. The subject is cat. Okay, so you can see here, like आपको जब बोला जाए when we talk about subject, ये होता है doer. इसको बोलेंगे हम doer, जो क्या कर रहा है, जो जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. जस्ट लाइक इसके अंदर यहाँ दे रखा है द कैट सेट ऑन द मैट. तो यहाँ पे बैठा कौन है, वो सिटिंग, वो सेट है, वो है कैट है. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा, कैट होगा. ओके, द वर्ड. अब यहाँ पे आ जाते हैं वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब. ओके, तो वर्ब में क्या है, the word that express an action or subject or of being. कुछ भी चीज है, जो वर्ड जो होता है वो एक्सप्रेस करता है एन एक्शन. एक्शन जो होता है वो चीज हो रही है उसके बारे में बताता है. एग्जाम्पल इन सेंटेंस: द कैट सेट ऑन द मैट. तो वो डूअर तुमको पता है कौन है, ये सब्जेक्ट है. बट जो चीज वो एक्शन कर रहा है, वो एक्शन क्या है, वो है सेट. तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द नाउन प्रोनाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. अब जो नाउन प्रोनाउन है वो रिसीव करता है उस चीज को, जो एक्शन है, एक्शन ऑफ द वर्ब है, वो उसको रिसीव करता है. ये नेसेसरी नहीं होता हर सेंटेंस में. द नॉट ऑल sentences require an object. सारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. एग्जाम्पल in the sentence: the cat sat on the mat. तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है वो है मैट. किस पे बैठा, किससे बिलोंग कर रहा है वो, कहाँ, मतलब किसके बारे में ये बात हो रही है. ठीक है, तो ये है मैट के बारे में. तो मैट के ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हैं कैट, वो मैट के ऊपर. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम क्लॉजेस के बारे में. अब हमको सेंटेंस फ्रेम करना है. व्हाट इज क्लॉज? फर्स्टली हमें क्लॉज के बारे में पता चलना चाहिए कि क्लॉज होता क्या है. ओके, तो क्लॉज है क्या? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए, जैसे सपोज यहाँ पे द कैट सेट ऑन द मैट. ठीक है, सेट ऑन द मैट. ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, इसको भी अलग कर दूं, इसको भी अलग कर दूं. इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया. ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या इसको हम सेंटेंस में समझ पाएंगे कि ये क्या है? आपको पता लगेगा कि ये कोई सेंटेंस है? नहीं पता लगेगा. इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा, इनको सबको एक ग्रुप में लाना पड़ेगा. तो ये क्या बन जाएगा, ये जब ग्रुप में आ जाएगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा, क्लॉज हो जाएगा, जिसमें सेंटेंस हो जाएगा ये. उस सेंटेंस के अंदर ये वो सेंटेंस बन जाएगा. तो ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही होगा. ओके, द क्लॉज कैन इंडिपेंडेंट. जो इंडिपेंडेंट होगा उसको बोलते हैं हम मेन क्लॉज. और जो डिपेंडेंट होगा उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. अभी उसके बारे में भी आगे मैं आपको बताती हूँ. जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. ओके, इफ आई से आई वाज गोइंग टू स्कूल, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे
इसकी आगे की टाइप्स पर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट, अब आपको टेंस के अंदर आपके टाइप्स होते हैं सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ईच में होते हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं टेंसेस की। टेंसेस जो होता है उसकी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए कि ये फ्यूचर। तो फर्स्ट पास्ट जो ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो अभी होने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दे रखा है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, यूज, डिस्क्राइब हैबिट्स। कोई हैबिट है, किसी चीज से रिलेटेड कोई हैबिट है जो मेरी प्रेजेंट, यहाँ पे फर्स्ट प्रेजेंट में इसलिए दिया है, पास्ट वो चीज है जो हो चुका है, इसको हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट इसमें मैंने इस पीपीटी के अंदर प्रेजेंट राइट कर दिया है। डिस्क्राइब हैबिट्स, कोई हैबिट की बात करते हैं जो चीज हम करते ही हैं। फैक्ट्स जो है, जो फैक्ट है ही है। जर्नल ट्रूथ है, तो वो चीज़ है ही है, उसको कोई भी उसको बना नहीं कर सकता। जो चीज़ फिक्स्ड है और फिक्स अरेंजमेंट है, उसमें हमेशा कब यूज़ होता है, हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, वी ऑलवेज यूज़ सिंपल प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट में बात हो रही है तो वी विल यूज़ प्रेजेंट। अगर हम कोई पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे तो वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे फॉर्म करना है सेंटेंस को। सब्जेक्ट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू about the subject, okay, and verb plus object। अब इसके साथ एक और चीज होती है कि इसमें ना SES भी लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। और ये SES कब डिपेंड होता है, जब हमारा सब्जेक्ट वो सिंगुलर होता है, जब होता है। ओके, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये हमारा SES लगेगा। ओके, तो इसके रूल्स के लिए अब मैं आपको इसके अंदर एक टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगी, जिससे आप वहां से PDF देख सकते हैं। अदरवाइज यू मे गूगल अबाउट द रूल्स। बट जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमें कहाँ यूज करना है। अब बच्चों को यही नहीं पता होता, दे डोंट नो अबाउट कि मुझे कहाँ यूज करना है। डिस्क्राइब हैबिट्स, मुझे हैबिट डिस्क्राइब करना तो मैं कैसे बताऊं, मुझे फैक्ट्स को बताना है, मैं कैसे, कौन सा यूज करना है, तो विच इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि मुझे कहाँ यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, आई वर्क एट अ बैंक, मैं बैंक में काम करती हूँ। ठीक है, शी प्लेज द पियानो, शी प्लेज द पियानो, उसने, अब यहाँ पे एस आया है, यहाँ पे एस आया है, ES नहीं आया। ES कब आएगा, जब लास्ट में वोवल्स होंगे। वोवल सबको पता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है, वो चीज चल रही है। व्हाट आई एम डूइंग नाउ, आई एम टीचिंग, तो वो चीज प्रोग्रेस में है, वो अभी चल रही है। ठीक है, वी डोंट नो एक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब वो खत्म होने वाला है, वी रियली डोंट नो अबाउट दिस, बट हमको ये पता है वो चीज करंट में प्रोग्रेसिव है। ओके, यूज डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहा है, टेम्परेरी सिचुएशन होती है ये, फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, इसको कैसे फॉर्म करना है, सब्जेक्ट इज MR वर्ब प्लस ING। ओके, एग्जाम्पल, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं किसी प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ, तो मैं उसको बोलूंगी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। वी आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है,
हम मूवी को देख रहे हैं, ठीक है। टुमारो वी आर गोइंग टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं कल, ठीक है, या हम कल मूवी देख रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू वॉच। ऐसे ही तो आईएनजी यहाँ पे भी लग गया है, यूज किसका किया हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो हमने इसमें क्या यूज किया, फ्यूचर के लिए भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज किया। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, यूज डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो मैंने पास्ट में वो चीज कर ली है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। जो एक्शन मैंने पास्ट में कंप्लीट किया है, हैव द कनेक्टेड टू द प्रेजेंट एक्शन, जो प्रेजेंट एक्शन से कनेक्टेड है, दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू टू प्रेजेंट। वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी वो चीज क्या है, कंटिन्यू है। मतलब वो हुआ है, अभी रिसेंट में ही चीजें हुई हैं, ठीक है। ऐसा हुआ है कि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी कंटिन्यू प्रेजेंट में। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब, वर्ब के साथ में यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके, पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई होम टास्क, होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया फिनिश, प्रेजेंट से ही रिलेटेड है, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट में कंटिन्यू। शी हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, शी हैज लिव्ड हियर, वो 5 साल के लिए यहाँ पे रह चुकी है, ठीक है, तो उसका कनेक्शन आज भी है। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट कंटिन्यू टू प्रेजेंट विथ एम्फेसाइज ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन होता है, यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं होता, यहाँ गिवन होता है तो यहाँ पे वो ड्यूरेशन नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। I have been studying for 2 years. I have been studying English for 2 years. I have been studying English for two hours. Sorry, 2 hours. तो मैंने 2 घंटे से मैं स्टडी कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन दे रखा है, मैं उसको कर रही हूँ, मतलब वो चीज वो चल रही है, 2 घंटे से चल रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, I have been studying English for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ इंग्लिश को, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया, so that ये क्या है, present perfect continuous. They have been waiting for an hour. वह 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, 1 hour से यहाँ पे भी ड्यूरेशन दे दिया है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट आया, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, तो इसके साथ क्या आया, हमारा हैव आ गया है। और ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ भी हैव आया है, वो आप रूल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, यूज डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड एट एन स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। वो एक्शन जो स्पेसिफिक टाइम पास्ट में वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो उस टाइम में पास्ट में भी कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, जो प्रेजेंट में भी है, जो पास्ट में हो चुका है, वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट। बट जो पहले ही हो चुका है उसका पास्ट में ही कनेक्शन था, प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट में उसका चीज कुछ कंटिन्यू नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट फॉर्म। कैसे इसको करेंगे हम, सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके। एग्जाम्पल, आई वॉक टू द पार्क, आई वॉक टू द पार्क, शी रेड अ बुक, शी रेड अ बुक, उसने बुक पढ़ी,
वो पास्ट में ही पड़ी, अभी कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट है। ओके, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस यूज कहाँ पे करना है? डिस्क्राइब एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। कुछ एक्शन जो था वो प्रोग्रेस था, वो पास्ट में ही था, वो अभी उसका कुछ कनेक्शन नहीं है प्रेजेंट में। एक्शन दैट वर हैपनिंग व्हेन समथिंग एल्स हैपेंड, वो चीज जो वो चीज हो रही थी, हैपनिंग हो रही थी उस चीज में, जो हो चुकी है, मतलब उस टाइम पे हो रही थी, पास्ट में हो रही थी। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे करना है? हाउ विल यू फॉर्म द सेंटेंस of past continuous? Firstly, you need to write subject was were plus verb plus ing. Example, I was watching TV when my phone rang. I was watching TV when the phone rang. मैं टीवी देख रही थी जब फोन बजा। They were playing in the garden. वो गार्डन में खेल रहे थे, वह गार्डन में खेल रहे थे, ये भी पास्ट का है। पास्ट परफेक्ट यूज डिस्क्राइब। अब पास्ट परफेक्ट क्या, पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट का किया था, जो पास्ट में एक्शन हो चुका है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, उसमें तो कोई ड्यूरेशन नहीं गिवन होता है। ओके, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में ड्यूरेशन गिवन होता है। अब आ जाते हैं इसमें, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज इन पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूज। परफेक्ट में आपको ड्यूरेशन गिवन नहीं होता, परफेक्ट कंटिन्यूज में आपको ड्यूरेशन गिवन होता है। ओके, डिस्क्राइब, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? डिस्क्राइब एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। ये वो होता है कि पास्ट में इसका कनेक्शन आएगा, मैं आपको कॉम्बिनेशन से बताऊंगी कैसे आप राइट करोगे। ये वो एक्शन है, उस एक्शन से पहले हो चुका होता है, वो भी पास्ट में। जैसे मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर शी अराइव्ड। बिफोर शी अराइव्ड, यहाँ पे क्या है? ये मेरा आ गया सिंपल, ये मेरा सिंपल पास्ट आ गया, ये मेरा सिंपल पास्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या है? मेरा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट। ओके, तो ये चीजें कैसे हुआ कि यहाँ पे हैड आ गया, ये इससे पहले हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज किया गया है। जो भी चीज है, किसी पास्ट की एक्शन, जो एक्शन जो पास्ट में हुआ तो उससे पहले वो एक्शन हुआ होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सेंटेंस प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे भी आपको पास्ट की चीज जो हुई होगी, जो भी पास्ट एक्शन से पहले जो हुई होगा, जो पास्ट में एक्शन जो कंप्लीट हुआ होगा, उसमें ड्यूरेशन दे रखा होगा इसमें। डिस्क्राइब एक्शन दैट हैड बीन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज, जो एक्शन, वो कुछ टाइम तक वो प्रोग्रेस में रहा था, बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। इसके लिए कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको रूल का भी डिस्क्राइब करूंगी एक बार। I had been working on that project for a week when I got sick. जब मैं बीमार था उससे पहले मैंने उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा, मतलब मैंने काम किया। कितने टाइम के लिए किया? एक वीक के लिए किया, तो उसमें ड्यूरेशन आ गया, वो चीज किया पास्ट में आपने, वो प्रोग्रेस में थी। तो यहाँ पे क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आया, बिकॉज यहाँ पे
एक ड्यूरेशन दे रखा है, अगर यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं गिवन होता, कोई ड्यूरेशन बताया ही नहीं होता, तो हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना था, लेकिन ड्यूरेशन गिवन है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। गॉट इट? इसकी फॉर्मेशन कैसी होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इट इज रियली इजी पीजी, आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो सबसे डिफिकल्ट भी नहीं, इजी है, और बस आपको ध्यान रखना है इसका कि कहाँ कहाँ यूज होना है। अब इसका यूज क्या होगा? डिस्क्राइब एक्शन विल हैपन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला है। इसके फॉर्मेशन कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब। एग्जाम्पल, आई विल गो टू द स्टोर टुमारो, मैं कल स्टोर जाऊंगी। शी विल स्टडी फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए स्टडी करेगी। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आएगा? जो चीज फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाली है, फ्यूचर में, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एंड गोइंग एंड ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। ठीक है, उसके लिए फॉर्मेशन उसकी कैसे होगी? सब्जेक्ट विल शैल बी, इसमें बी लग जाएगा, वहां पे बी नहीं था। वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। He will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. ये चीज होएगी, आपको पता है कि आप कल वो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्वीट्स को टेम्पल में। कब करेगा? टुमारो एट 12 o'clock। तो वो चीज फ्यूचर में होने वाली है। अभी 12 बज रहे हो, जस्ट सपोज अभी 12 बज रहे हैं, और वो चीज वो होने वाली है कल, तो मैं कहूंगी he will be distributing, वो कर रहा होगा distributing sweets in temple tomorrow 12 o'clock। अरे वो पढ़ रही होगी, है ना, 12 बजे वो पढ़ रही होगी। she will be studying at 12 o'clock। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे भी आपको बता दिया फ्यूचर परफेक्ट में कैसे। It is used to express an action which will happen occur in future। वो चीज का यूज उसका एक्सप्रेस करता है एक्शन का, जो फ्यूचर में होगी, अकर होगी, वो चीज दिखेगी। will be completed by certain time in future। अब वो certain time फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता है कि मैं कल तक काम कंप्लीट कर लूंगा, मैं कर चुका होऊंगा वो अपना काम। ठीक है, तो I will have completed my work, I will have finished my work, मैं अपना पूरा काम फिनिश कर चुका होंगी। I will have finished my work, तो मैं ऐसे बोलूंगी by tomorrow। I will have finished my work by tomorrow। तो वो चीज आपने एक टाइम बताया कि मैं उस पे टाइम पर मैं फिनिश कर चुकी होंगी उस। ठीक है, use the future perfect to say that something will be finished by particular time in the future, particular time पे finish हो जाएगा। ठीक है, they will have shifted the house before Sunday morning, they will have shifted the house by Sunday morning, वो अपना घर शिफ्ट कर चुके होंगे संडे मॉर्निंग तक। रूल कैसे होगा इसका? विल शैल प्लस, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा इससे पहले। ओके, यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, it is used to talk about action that will commence at fixed time in future। ये उस चीज के बारे में बात की गई है जो फिक्स टाइम है उसका, भाई होना ही है, उसका कुछ फिक्स टाइम बता दिया गया है। विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू रहेगा। इफ देर इज नो रेफरेंस, कोई रेफरेंस नहीं है, देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई रेफरेंस नहीं दे रखा, विदाउट कंटिन्यू टाइम रेफरेंस, कोई
बिना किसी टाइम रेफरेंस के। सच सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये टेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूस, अगर वहाँ पर तो कोई रेफरेंस टाइमिंग दे रखा तो आप उसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कंसीडर करेंगे। और कंटिन्यू टाइम जो रेफरेंस होगा डिफ्रेंशिएट करेगा, यही चीज इसका डिफ्रेंशिएट करता है, ड्यूरेशन जो होता है वो ही कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में डिफरेंशिएट। आपको टाइम दे रखा होता है तो मतलब आपको टाइम दे रखा है, आपको गिवन है टाइम, तो इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूस है, अगर टाइम नहीं दे रखा तो नहीं है। तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको ही कंटिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस एम्फसाइज द ड्यूरेशन of an activity that will be in progress before another time or event in the future। जो चीज क्या है वो प्रोग्रेस, वो किसी मतलब वो फ्यूचर जो कुछ उससे पहले वो चीज वो उस टाइम पे ना वो हो रही होगी। This time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium। मैं enjoy कर रही होंगी कल, ठीक है। ये चीज किसके बारे में बताया गया, ये मेरा आ गया फ्यूचर कंटिन्यूस में आ गया, विल बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं द फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर ये वही सेम है उस चीज के बारे में जो एक्शन प्लान हो चुका है, जो एक्सपेक्टेड हैपन होने की वो चीज है, उस चीज के बारे में बोला गया है। The future perfect progressive emphasize the duration of an activity that will be in progress before another time or event in future। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं वो चीज, मैं 1 घंटे तक काम कर रही होंगी, मैं 1 घंटे तक काम कर रही होंगी, ठीक है। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 1 hour। I will have been working for a hour, ठीक है। मैं 1 घंटे के लिए 1 घंटे तक मतलब उस पर वो चीज़ काम कर रही होंगी, मतलब मुझे 1 घंटे तक काम करना होगा। तो मैंने आपको बता दिया पर्टिकुलर, एक क्या बताया इसमें मैंने, टाइम बता दिया आर, और इसमें एन आएगा, सॉरी एन आर, ठीक है। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर एन आर, ठीक है। अब एन का यूज क्यों हुआ, आर्टिकल है ये, और यहाँ पे क्यों यूज हुआ वो भी पता चल जाएगा। मैं आपको आर्टिकल और बाकी जितने भी हैं ग्रामर के टॉपिक्स उसके भी अपलोड करूंगी। ओके, सो नेक्स्ट इज पास्ट। Past follows past. When we talk about the past, what we need to understand? What we need to understand? Firstly, you need to check the past. अगर हम कुछ भी चीज राइट कर रहे हैं, भाई मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, मैं कैसे भी सेंटेंस फॉर्मेशन करूंगी, मुझे कोई कुछ राइटिंग स्किल्स का कुछ दे दिया तो व्हाट विल आई डू, मैं कैसे राइट करूंगी सेंटेंस को, उसका हमें पता होना चाहिए कि मैं कैसे राइट करूंगा एंड करूंगी, ठीक है। इफ मेन क्लॉज इज इन द पास्ट, मेन क्लॉज मैंने बताया है नाउ, मैंने आपको बताया था मेन क्लॉज, इस सब के बारे में बता चुकी हूँ कि मेन क्लॉज क्या है, इन सब के बारे में बताया था। मेन क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट जो होते हैं जिनको सेंटेंस को नीड नहीं होती किसी और पर डिपेंड होने की, और वो जो डिपेंड हो जाते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं। ओके, तो ये वो ही है। ओके, if the if the main clause is in the past sentence, अगर कोई मेन क्लॉज है किसके अंदर, पास्ट सेंटेंस में, the subordinate clause should also use past। जस्ट एग्जाम्पल में देख लो, जस्ट लुक एट हियर, he said ये भी past है, that he was tired exhausted, यहाँ पे भी past है तो ये भी past है, तो इसके साथ वाला भी क्या है,
पास्ट ही है। एनी टेंस आफ्टर प्रेजेंट और फ्यूचर, भाई कोई भी टेंस लग जाएगा उसके सुटेबल होने की वजह से। इफ एनी क्लॉज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन यूज एनी अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मतलब जो भी सुटेबल होगा टेंस वी कैन यूज, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। भाई ऐसा नहीं आप कुछ भी टाइप कर दोगे। आई थिंक दैट ही इज हैप्पी, मुझे लगता है वो हैप्पी है, मुझे लगता है वो हैप्पी है, तो आई थिंक दैट ही इज हैप्पी, तो ये प्रेजेंट था, इसके साथ भी प्रेजेंट होगा। आई थिंक शी विल बी हैप्पी, वो खुश होगी, तो ये कॉन्टेक्स्ट को देखकर ही मैंने उसको राइट किया है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ में हमें उसके अकॉर्डिंग टू टेंस हम उसको अरेंज कर सकते हैं जो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा उसको हम राइट कर सकते हैं। Okay, now let's start. Now look at this example. She will say, ये future में है, that she has finished. वो ये बोलेगी कि मैंने finish कर लिया है। अभी बोलते हैं ना भाई, मम्मी हमेशा बोलती है ये तो बोलेगी ही इसने काम कर लिया, मैडम इसने नहीं किया होगा, आप इसे कुछ पूछना, है ना। तो ये लाइन ऐसी हो सकता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं she will say that she has finished, ये बोलेगी इसने काम कर लिया है, बट मानना नहीं मैम, इसे पढ़ाना और ज्यादा। ओके, प्रेजेंट फॉलोज फ्यूचर, अब प्रेजेंट फॉलो करता है फ्यूचर को। इफ मेन क्लॉज इन द फ्यूचर टेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज शुड यूज द प्रेजेंट टेंस। अब क्या होगा, अगर मेन क्लॉज में फ्यूचर है तो भाई सबऑर्डिनेट में कौन होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। आई विल नो व्हेन ही अराइव्स, ठीक है, ही कम्स, मुझे मुझे पता लग जाएगा जब वह आएगा, जब वह आता है, आता, ठीक है, जब वह आता तो मुझे पता लग जाता है, जब वह आता है तो मुझे पता लग जाता है। जैसे हम स्कूल से आते हैं तो क्या होता है, जैसे हम आते हैं तो मम्मी को पता लग जाता है ना, है ना, तो पता चल जाएगा मतलब उसको, ठीक है। आई विल नो व्हेन ही कम्स, जब वह आता है तो मुझे पता चल जाएगा। ओके, यूज ऑफ मोडाल्स, अब मोडाल्स का यूज होता है, अब यहाँ पे मोडाल्स verbs when using conjunctions like that, modal verb like might, would are often used in subordinate clause to maintain the past tense relationship। अभी कुछ ऐसा आ गया, like that आ गया, like that, ये कंजंक्शन है, ज्वाइन कर रहा है। कंजंक्शंस क्या मतलब होता है, कंजंक्शन यहाँ आ गया, यहाँ पे कंजंक्शन ये दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस, कुछ ऐसे बहुत सारे सेंटेंस भी थे जिसको हमने देखा, कहाँ गया, जस्ट वेट, को दिखाती हूँ। यस, आई थिंक दैट ही इज हैप्पी, यहाँ पे दैट है, ये कंजंक्शन है। ओके ओके, when using conjunction like that, modal verbs like might, would होते हैं अक्सर subordinate clause to maintain the past relationship। Example, he worked hard, वो हार्ड वर्क करता, that he might win, जीतने के लिए, जिससे वो जीत सके, वो हार्ड वर्क करता। तो ये क्या है हमारा, इसमें इसके यूजेस हैं कि हमें कहाँ यूज करना है, किसका, कि कैसे कब यूज करना है। एक और चीज, कभी भी जस्ट लाइक यहाँ पे कोई जो चीज मैंने आपको बताया था उसके अंदर पास्ट में बताया था कि पास्ट टेंस कब होता है, पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कब आता है, जब आपके साथ ना सिंपल, इसका ना बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना वो होता है सिंपल पास्ट होता है। तो सिंपल पास्ट जब यहाँ पे होगा ना,
सॉरी, ये राइटिंग थोड़ी सी गंदी सी है। जब यहाँ पे सिंपल पास्ट जब होता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन हमेशा जो होता है पास्ट परफेक्ट का ही रहता है, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, क्योंकि ये उससे पहले हो चुका होता है। I had finished my homework before she arrived. उसके पहुंचने से पहले मैं अपना होमवर्क, मैं पहुंची उससे पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया। बस, तो यही था। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, you may click on the like button or comment in comment section. Even I'm going to drop my link of Telegram, so you may get some PDF about the tenses, you may get some question answers PDFs also, so it will helpful for you. And don't forget to subscribe my channel. Bye bye. Thank you. Take care.